बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम साबिर। अगर आप पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं या आप फ्यूचर में टीचिंग के एग्ज़ाम देने के ख्वाहिशमंद हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे पियाजे थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। तो पहली स्टेज सेंसरी मोटर स्टेज हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। आज सेकंड स्टेज डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज पे बच्चे 2 साल से लेकर 7 साल तक होते हैं। इस स्टेज के मेन फीचर्स क्या हैं और इस स्टेज पर बच्चों के अंदर क्या करैक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं उनके बारे में आज बात करेंगे। तो इस स्टेज पर बच्चों में सेंट्रेशन, ईगोसेंट्रिज्म, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक एक्सप्रेशन, एनिमिज्म, आर्टिफिशियलाइज और इरिवर्सिबिलिटी, ये वो करैक्टर्स हैं जो बच्चों के अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो वन बाय वन इनको एक्सप्लेन करते हैं। तो नंबर 1 है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का उर्दू में मतलब होता है मरकज़ियत। इस स्टेज पर बच्चे एक टाइम पर सिचुएशन के एक एस्पेक्ट को देख सकते हैं। वो सेम टाइम पर किसी भी सिचुएशन के दूसरे एस्पेक्ट को नहीं देख सकते। मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे के सामने एक कंटेनर खड़ा है तो हो सकता है कि वो सिर्फ कंटेनर की हाइट पर फोकस करें, कंटेनर की विड्थ को ना देखें। या बच्चे के सामने एक प्लांट है, ट्री है, तो हो सकता है कि बच्चे सिर्फ उसकी हाइट को देखें, उसकी विड्थ को ना देखें। तो मेन चीज़ यहाँ पे समझने की ये है हमारे लिए कि इस स्टेज पर जो 2 साल से 7 साल तक होती है, इसके दरमियान बच्चे एक टाइम पर सिचुएशन को सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखते हैं, दूसरे एस्पेक्ट को नहीं देखते। नंबर 2 है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब ये है कि बच्चे अपने इर्द गिर्द तमाम ऑब्जेक्ट्स को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। वो ये समझते हैं कि उनके अराउंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो उनसे रिलेट करते हैं। तो वो हर चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। वो दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझते, वो दूसरों की नीड्स को नहीं समझते, वो दूसरों के इमोशंस को नहीं समझते, बल्कि वो सिर्फ अपनी नीड्स, अपनी इमोशंस को और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को देखते हैं। नंबर 3 है सिंबॉलिक एक्सप्रेशन। यहाँ पे आपने देखा होगा कि अक्सर बच्चे जैसे कोई टेलीफोन जो है उसका खिलौना लेकर या कोई भी दूसरा खिलौना पकड़कर या बनाना पकड़कर कान के साथ लगाकर ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं। तो इस स्टेज पर बच्चे सिंबॉलिक एक्सप्रेशन जैसे काम भी करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद है एनिमिज्म। इसी स्टेज पर, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, 2 साल से लेकर 7 साल तक बच्चे चीज़ों को एनिमेट करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि अक्सर आपने नोट किया होगा कि अगर एक बच्ची अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है या अपनी डॉल के साथ खेल रही है तो वो गुड़िया के साथ वही काम करेगी जो उसकी माँ ने उसके साथ किए होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो उस डॉल को कपड़े पहनाएगी, उसके बालों में कंघी करेगी या उसको नहलाएगी या उसके साथ वही बातें करेगी जो उस बच्ची की माँ ने उसके साथ किए हैं। तो इसको कहते हैं एनिमिज्म। एनिमिज्म के अंदर 2 सब स्टेजेस हैं, एक है प्री ऑपरेशनल स्टेज और दूसरी है पोस्ट ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज पर बच्चे इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं कि वो चीज़ों को एनिमेट करते हैं। जैसे एक बच्ची गुड़िया से बातें कर रही होती है तो वो ये समझती है कि गुड़िया मेरी बातों को समझ रही है, इस गुड़िया के अंदर भी जान है। लेकिन इसी स्टेज के ख़त्म होते होते बच्चों का इन चीज़ों से यकीन उठ जाता है, जिसे पोस्ट ऑपरेशनल कहते हैं। उसके बाद है आर्टिफिशियलाइज। आर्टिफिशियलाइज का मतलब ये है कि बच्चे अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जितने भी नेचुरल चीज़ें होते हैं उनको मैन मेड समझते हैं, उनको आर्टिफिशियल समझते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हवा चलती है तो बच्चे ये समझते हैं कि कोई है जो कोई किसी चीज़ को झूल रहा है जिसकी वजह से हवा आ रही है। या बच्चे आसमान पर अगर वाइट बादल देखते हैं
तो वो ये समझते हैं कि किसी इंसान ने इसको वाइट पेंट किया हुआ है, हालांकि वो अपने इन्वायरमेंट में नेचुरल किसी भी चीज़ को नहीं समझते, हर चीज़ को ह्यूमन से रिलेट करते हैं, हर चीज़ को मैन मेड समझते हैं। उसके बाद है इरिवर्सिबिलिटी। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है कि यहाँ पर बच्चे रिवर्स एक्शंस को नहीं समझ पाते। बच्चे समझते हैं कि जो भी काम हो रहा है वो रिवर्स नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर अगर आपके हाथ में एक पेपर है, फ्लैट पेपर है, और आप उसको फोल्ड करते हैं तो ये एक्शन हो गया। उस फोल्ड किए हुए पेपर को दोबारा फ्लैट भी किया जा सकता है। बच्चे ये तो समझते हैं कि फ्लैट पेपर फोल्ड हो जाएगा, लेकिन ये नहीं समझते कि ये फोल्ड पेपर दोबारा रिवर्स होकर फ्लैट भी हो जाएगा। तो इस स्टेज पर, जिसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, बच्चे इरिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबिलिटी के एक्शन को नहीं समझ पाते। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर दो बहनें, एक का नाम शिज़ा और दूसरी का अनाया है, तो शिज़ा अगर प्री ऑपरेशनल स्टेज पर है तो वो ये तो समझेगी कि अनाया शिज़ा की बहन है, लेकिन वो ये नहीं समझ पाती कि शिज़ा भी अनाया की बहन है। यानी कि बच्चे रिवर्स एक्शन को नहीं समझ पाते। इसके बाद दोस्तों तीसरी स्टेज है जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। तो इंशाल्लाह उसको डिटेल के साथ अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन अगर आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।